सबको जय मां की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की वीडियो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी में एक नया कानून लागू किया गया है। वो कानून क्या है? वो है धर्म परिवर्तन का कानून। एक नया कानून लागू किया गया है। पहले ये जो कानून था इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, किंतु अब ऐसा हो गया है, अगर कोई मसीह भाई या फिर कोई बहन अगर पकड़ा जाता है, अगर उन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लागू होता है तो उनको उम्र कैद की सजा हो सकता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो ऐसे भी हो सकता है अगर कोई मसीह भाई और बहन अपने घर में प्रार्थना करता है या फिर कुछ भी करता है, तो कोई भी उसे फंसा सकता है। इस धर्म परिवर्तन की आड़ पर कोई भी फंसा सकता है। इसलिए आप प्रार्थना जरूर कीजिए। आप लोगों को तो पता होगा, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ ये जो भारत देश है, यहाँ किसी को भी किसी भी धर्म को ग्रहण करना उनका अधिकार है। लेकिन एक चीज़ वो नहीं कर सकता, वो लालच नहीं दे सकता है, डरा नहीं सकता। ये जो मसीह विरोधी लोग जो है, ये दोनों चीज़ का फायदा उठाते हैं और सीधे जाकर उनको पकड़ते हैं, थाने ले जाता है या फिर कोई पुलिस को बुलाते हैं इधर, और झूठी केस दायर करते हैं कि देखिए, हम लोगों ने खुद देखा है, ये जो आदमी ये धर्म परिवर्तन कर रहा था, लालच दे रहा था, डरा रहा था, धमका रहा था, हमने खुद देखा है। इस तरह का आरोप लगाता है और मसीह भाई और बहन ये सारे बातों में फंस जाते हैं और डर जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये जो कानून है, ये वापस लेने के लिए भी अपील किया गया है। तो अपने समाज की भलाई के लिए और आपके बच्चे अनाथ ना हो और आप जेल में ना जाएं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। समझ आती है मेरी बात तो समझिए, नहीं आती है तो थूक दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो धर्मांतरण हो जाएगा, विधेयक जो होता है, उसको रोकने के कई तरीके हैं। आप लंबी चौड़ी बातों में मत आइए कि हम ऐसा करेंगे वो करेंगे। आपको प्रदर्शन करना था, वो समय निकल गया, आप नहीं कर पाए, न संगठित हुए। अब आप अपना एक कागज दीजिए, घर में जाइए, गवर्नर को एक चिट्ठी लिखिए। चिट्ठी में आप 4 पॉइंट लिखिए, जो फिर से इसको रिक्रूट कर करके आप सुन लेना 2 बार 3 बार में। उसमें लिखिए कि आर्टिकल 13 में मुझको अपनी परंपरा छोड़ने का अधिकार है, उसके तहत आप कन्वर्जन बिल जो है, इसको मुझको अपनी परंपरा छोड़ने से रोकता है। दूसरी बात उसमें लिखिए, जो मैं अपना जो धर्म की आजादी 25A में दी गई है, वो ये है कि मुझको अपने सोचने की शक्ति मेरी स्वतंत्र है। कोई भी शासन मुझको ये नहीं बोल सकता कि आप इस तरीके से सोचेंगे कि उस तरीके से सोचेंगे। ये हमारी आजादी 25 में है। वो धर्म वरम तो आप छोड़ दीजिए उसका। मेरी सोच की जो आजादी है, दैट इज माई फंडामेंटल राइट, है ना, मूल अधिकार है। मूल अधिकार आपके स्वतंत्र सोच की है। आप उसमें लिखिए कि मेरी स्वतंत्र सोच के ऊपर कोई सी शासन का अतिक्रमण नहीं हो सकता है। ये आप दूसरी पॉइंट में लिखिए उसमें। और उसके बाद आप लिखिए, आप जितने भी ये कानून बना रहे हैं, ये एक टेढ़ा कानून है, बगैर सोचे समझे, बगैर इनपुट्स को लिए आप लोगों ने कानून बनाया है। इसलिए गवर्नर को बोलिए कि आप इस पे हस्ताक्षर मत करिए, ये आवेदन करिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धर्मांतरण करने का अधिकार आज सिर्फ कलेक्टर के पास है, किसी भी पादरी का पास धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं है। आप बपतिस्मा देते हैं, बपतिस्मा देने का मतलब धर्मांतरण हो गया, ये कतई नहीं है। धर्मांतरण उसका संपूर्ण होता है, पूरा होता है, जब कलेक्टर आपको अनुमति दे देता है, भले बपतिस्मा देने के बाद दे। अगर कलेक्टर ने अनुमति नहीं दी तो आपका धर्मांतरण नहीं हुआ। ये बात को आप लिखिए, अपने तरीके से लिखिए कि धर्मांतरण करने का अधिकार सरकार के पास है, कलेक्टर उसको करता है, हमारे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है।
अब रह गई बात हमको प्रचार करने की, तो हमें प्रचार करने की आजादी है। अगर हम गलत प्रचार कर रहे हैं, देवी देवता को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत कानून है जिसके अंदर कार्रवाई की जा सकती है। ये आप 3 पॉइंट लिख करके गवर्नर को दीजिए। अतः आप इस पे हस्ताक्षर कतई ना करें। आप इतना करेंगे और आपके 5-10 हजार अगर एप्लीकेशंस वहां पहुंच जाएंगी, तो आप आज जिंदा रह सकोगे, आपका विश्वास जिंदा रहेगा, आपके बच्चे जिंदा रहेंगे। और नहीं करना है तो आप बिल्कुल खूब लड़िए आपस में। मुझे तो हो सकता है ये जो कानून है वापस हो जाए, लेकिन जो विरोधी लोग जो है उन लोगों ने नहीं चाहते हैं कि ये किसी तरह का वापस हो जाए। अगर ये कानून रहेगा तो हमारा मसीह समाज के लिए खतरा है, क्योंकि अगर हम गलती नहीं करेंगे फिर भी हमें इस जंगू में, इस जाल में हमें फंसा जा सकता है, ये आशंका है। तो इसलिए बहुत सारे माध्यम है, हम बच सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई रास्ता नहीं है, रास्ता है, हम बच सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, एक चिट्ठी गवर्नर को लिखिए, आपका क्या क्या समस्या है लिखिए, आपका अधिकार के बारे में लिखिए। कोई धर्म के नाम मत उठाइए, सिर्फ ये लिखिए कि हमें अधिकार दिया गया है, हमें बोलने का हमें अधिकार दिया गया है। अब ऐसे कीजिए, आप लिखिए, आपका जो भी समस्या है लिखिए गवर्नर को, और पत्री को आप भेज दीजिए किसी तरह से। तो ये एक बेस्ट आइडिया है। तो हमारा जो भारत का नियम है, नियम के अनुसार अगर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होता है, अगर किसी ने बपतिस्मा लिया, अगर वो मसीह में आ गया, तो रजिस्ट्रेशन होता है कि मैं आज से मसीह में आ रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट उसको अनुमति नहीं देता है तो वो धर्म परिवर्तन नहीं है, चाहे वो बपतिस्मा हो या ना हो। जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है, तो वो किसी तरह का क्या नहीं है, धर्म परिवर्तन ही नहीं है। तो ये जो समस्या आया है यूपी में, जो उधर का जो चीफ मिनिस्टर है योगी जी, उन्होंने ये नियम किया है, उम्र कैद का नियम किया है अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है। तो हमारा उड़ीसा में भी इधर एक प्रोग्राम हो रहा है, होने जा रहा है, उधर भी धर्म परिवर्तन के नाम को लेकर बातचीत किया जाएगा। तो इधर भी प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम तो हमारा मसीह लोग कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन ये जो मसीह विरोधी लोग हैं ये लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसीलिए आप प्रार्थना कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए। सबको जय मसीह।